Namaste everybody. I am Vijay Kumar, present before you today with the summary and question answer session of Wind Poem Class 9th B High Book. Summary of this poem, just I am going to describe you in Hindi as well as in English. The first part of the poem describes the action of the wind. The poet asks the wind to come softly. He requests the wind not to break the shutters of the windows, not to scatter the papers and throw down the books from the shelf. But the wind throws the books and tears the pages. The poet says that the wind makes a mockery of weaklings. It brings down frail houses, crumbling doors, rafters, and even weak hearts. It crushes everything that is weak. The poet advises us to be strong, only then can we save ourselves from the wind. We should build strong homes with firm doors. Our bodies and hearts should also be strong. It is the way of the world to kick the weak and to be friends with the strong. The wind blows out the weak fires, but makes the strong fires roar and flourish. Thus, the poem conveys the idea that nobody cares for the weak, even the wind is on the side of the strong people. We must make ourselves strong to become successful and overcome the challenges in life. So, this is all about the summary. Now, I would like to tell you the summary in Hindi. ये कविता जो विंड है जिसका मतलब हवा हुआ, इसको पोएट ने बताया है इस तरीके से कि पहला पार्ट में वो कहते हैं, विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ओ विंड आप धीरे से आओ, आप मेरा दरवाज़ा खिड़की विंडो के पल्ले को मत तोड़ो, मेरे पेपर को जहाँ तहाँ मत बिखराओ, मेरे बुक को मेरे सेल्फ से नीचे मत गिराओ और मेरे बुक के पन्नों को मत फाड़ो। तो ये सारा रिक्वेस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पोएट की रिक्वेस्ट को मजाक बना रहा है। दिस इज ए मॉकरी ऑफ वीकलिंग्स, ये कमजोर का एक मजाक है। इवन की जो छोटा जो कमजोर घर है उसको वो तोड़ के तहस नहस कर देता है, वो गिर जाता है। जो कमजोर आदमी होते हैं उनका हार्ट ब्रेक कर जाता है, वो मर जाते हैं। तो जो भी जितना भी चीज कमजोर है, वो आदमी है, जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, वो सबको तोड़ देता है ये आंधी, ये तूफान। तो पोएट का एक सलाह है कि टू बी स्ट्रॉन्ग, हम लोग इतना मजबूत बने कि कोई हमको तोड़ ना सके। ओनली देन वी कैन सेव आवरसेल्फ, तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कुछ सजेशन सुझाया है कि हमें अपना घर बहुत ही मजबूत बनाना चाहिए, डोर मजबूत बनाना चाहिए, हमारे हार्ट्स को मजबूत बनाना चाहिए, विपरीत परिस्थिति में हम अपने आप को खड़े रख सकें, फेस कर सकें। और यही एक तरीका है जिससे हम चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक बताया कि जो मजबूत होते हैं, बलवान होते हैं, ताकतवर होते हैं, जैसे हवा है, तो वो छोटे को क्रश कर देता है, बर्बाद कर देता है। मैंने कल भी कहा था कि पवन जगावत आग को दीपहि देत विचार, सबे सहायक सबल को निर्बल सहाय न को। ये तो बहुत पहले कबीरदास जी ने लिखा था। हवा जब तेज से चलती है तो आग को ही और तेज कर देती है, दीप को तो बुझा ही देती है। ठीक उसी ढंग से हमारे परिवेश में ही होता है, हमारे समाज में भी होता है। जो कमजोर रहते हैं उनको तो बलवान क्रश कर देते हैं। इसलिए कमजोर को ये चाहिए कि हम कैसे उठ खड़ा होंगे, चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और कैसे हम स्ट्रांग बनेंगे, इस पर काम करना है। पोयम ये आइडिया देता है, कन्वेज करता है मैसेज कि वीक का कोई भी चारा नहीं है, कोई भी आपको मदद करने वाला नहीं है। इवन की हवा जो नेचुरल चीज है वो भी स्ट्रॉन्ग का ही पक्ष लेता है। सो वी मस्ट मेक आवरसेल्फ स्ट्रॉन्ग टू बिकम सक्सेसफुल एंड ओवरकम द चैलेंजेस इन आवर लाइफ। अगर हम अपने जिंदगी में सफल होना चाहते हैं
तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग बनिए, आप आगे निकलेंगे। अगर कोई किसान है तो किसानी करके वो स्ट्रांग बने, कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस में वो आगे स्ट्रांग बने। चैलेंज तो आएंगे, अभी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है, हम सभी चैलेंज को एक्सेप्ट किए हैं। हमारी ओन फेस टू फेस आपसे बात नहीं होती है, क्लासेस नहीं चलती है, लेकिन हम ऑनलाइन हम भी अपने स्तर से लगे हुए हैं। आप पीछे पड़ जाते हैं लेकिन हम लोग लगे रहते हैं, आपके लिए कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, so that your loss can be compensated. Now we are going to discuss about the question answer of this chapter. First question, what are the things the wind does in the first stanza? Answer, when the wind blows violently, 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 it destroys everything. It breaks the shutters of the windows, scatters the paper, throws the books from the shelves, tears their pages, and brings along a lot of rain. Second question, what does the poet say the wind god winnows? Answer, the wind god winnows means that nature shifts the weak things from the strong ones. Everything that is weak is tossed by the powerful wind and gets destroyed, just like the winnowers separates the grains of wheat from the chaff. CHAFF. Similarly, the wind god separates the weak from the strong. Question number 3. What should we do to make friends with the wind? We must make ourselves strong to face the violent wind. When we will be strong, the wind will not harm us. Instead, it will become a friend and help us to grow and flourish. Next, question number 4. What do the last 4 lines of the poem mean to you? Last 4 lines. The last 4 lines of the poem carry an important message that the strong people emerge stronger and victorious, victorious, in the face of adversities, adversities, adversities मतलब विपत्तियों में. We must make ourselves strong like a burning fire which grows and flourishes, flourishes in the violent wind. We also prosper in the face of challenges. This is all about the question answer of this chapter. That's all. Thank you. Have a nice day. If you have not subscribed, I request you please subscribe it and press the bell icon so that you can get the video at once. That's all. Thank you. Have a nice day.